हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए 12 मई से शाम को 7:15 से क्लास 12th की क्लास लाने वाले हैं। तो आपकी उसी ख्वाहिश को और आपकी उसी उम्मीद को पूरा करने के लिए हम आ गए हैं आपके और हमारे चैनल वासुदेव एजुकेशन पर, जहां आपको 12th क्लास की वीडियो मिलने वाली है। और मैंने पहले कहा भी था आपसे कि आपके एग्जाम 8 तारीख को खत्म हो चुके थे। 4-5 दिन आपने आराम कर लिया है, अब थोड़ा थोड़ा पढ़ाई फिर से स्टार्ट करना है। और पढ़ाई स्टार्ट करना है तो हमारा चैनल आपके साथ है। ये टाइम वेस्ट थोड़ी करेंगे अपन। फिर से आना है फील्ड में, फिर से एजुकेशन फील्ड में उतरना है, वासुदेव एजुकेशन के साथ आपको जुड़ना है। तो आओ बच्चों, किस बात का वेट करते हैं फिर। आज यहां अपन इस वीडियो में यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर जो 3 अपने पास थी वो अपने पास थी रासायनिक बल गति की। रासायनिक बल गति की, ये लीजिए। अब इस रासायनिक बल गतिकी को कंप्लीट रूप से 12th के लेवल के लिए भी और साथ की साथ नीट के पर्पज के लिए भी हम इस जो यूनिट है इसको कंप्लीट रूप से एनालिसिस करने वाले हैं। आप और हम मिलकर यहां काम करने वाले हैं। ये जो यूनिट है ये अपने पास आरबीएससी बोर्ड के लिए भी है और कौन से बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए है और आईसीएसई बोर्ड के लिए भी है। कौन सी क्लास की रहने वाली है? 12th क्लास की रहने वाली है। सर ये तो हो गई बहुत बातें, अब आ जाइए ना अपने टॉपिक पर और करिए ना स्टार्ट अपने टॉपिक को। तो सुनो बच्चों, फिर ज्यादा देरी नहीं करते हुए अपन यहां सबसे पहले मैं इस रसायन को लिखूंगा केमिकल और इसको कहते हैं काइनेटिक्स। काइनेटिक्स। अब इस केमिकल का मतलब है, आप जान सकते हो कि इस केमिकल का मतलब होता है रसायन से, और इस काइनेटिक्स का जो मतलब होता है वो होता है गतिज से। और यहां गतिज का मतलब है कि यहां गति कर रहे हैं। अब रसायन में आप क्या पढ़ते हो? रसायन में या रसायन विज्ञान में बच्चों हम आपको पढ़ाते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। और जो रासायनिक अभिक्रियाएं आपके पास हैं उनकी एक तो देखनी है गति, और गति को मैं कोरिलेट करूंगा वेग से या मैं कोरिलेट करूंगा दर से। मतलब गतिज और गति को मैंने जोड़ा है वेग और दर से। तो इधर कौन सी टर्म आई? रासायनिक अभिक्रिया। उन रासायनिक अभिक्रियाओं का क्या देखना है? वेग, और उनका क्या देखना है? दर। क्लियर है बात? तो मैं इसके लिए डेफिनेशन बनाऊंगा बच्चों। पहले डेफिनेशन क्या बनाऊंगा कि जो रासायनिक बल गतिकी थी वो पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया कि ये फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन की यूनिट है। तो मैं सबसे पहले एक बात लिखूंगा रासायनिक बल गतिकी के लिए, रासायनिक बल गतिकी के लिए। और आप कॉपी पेन बच्चों साथ रखना, कॉपी पेन साथ रखना है। रासायनिक बल गतिकी क्या है? एक प्रकार का
भौतिक रसायन है, भौतिक रसायन। और भौतिक रसायन विज्ञान की क्या रहने वाली है, एक शाखा रहने वाली है, शाखा रहने वाली है। और इस शाखा में बच्चों अपन रासायनिक अभिक्रिया का क्या पढ़ने वाले हैं, वेग या दर पढ़ने वाले हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का, रासायनिक अभिक्रिया का, अभिक्रिया का क्या पढ़ने वाले हैं, वेग या दर को पढ़ने वाले हैं। सर ठीक है यहां तो। अब वेग दर का मतलब है गति से, कि कितनी गति से संपन्न हो रही है, कि बहुत गति से जा रही रिएक्शन, की बहुत धीमी गति से जा रही है, या दोनों के मध्य जा रही है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा कम, मध्य में जा रही है। इन सभी बातों को इस यूनिट में अपन डिस्कस करने वाले हैं, या रासायनिक बल गति के में डिस्कस करने वाले हैं। तो सुनो फिर, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट समझ। और एग्जाम्पल फर्स्ट को मैंने कहा है कि आपके पास बच्चों NaCl है, और NaCl को क्या कहना है, नमक। और नमक को बच्चों आपको घोलना है H2O। ये लो, टिक 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 टिक, ये लीजिए। ये तो बच्चों है जल, और यहां घोला है किसको, नमक को। तो खुद सोच बेटा एक बार, कि जब जल में नमक को घोलेगा, अभी गर्मी का समय है, अभी गर्मी के समय में घर पे मामा आ रहे होंगे, और मामा के लिए नमक का पानी बनाना है। सर नमक का पानी थोड़ी पिलाएंगे मामा को, मामा है, नमक, मामा को नींबू का पानी पिलाएंगे। अर्थ नींबू के पानी में जल रहेगा और कौन रहेगा, नमक रहेगा। तो नमक जल्दी घुलता है कि धीरे धीरे, सर नमक तो बहुत जल्दी घुलता है। तो यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा नमक का, नमक का कैसा विलयन बनेगा, जलीय विलयन बनेगा ये। और जो जलीय विलयन है वो कैसी गति से बनेगा, रुकेगा ही नहीं, तुरंत चलता रहेगा। क्लियर है बात। लेकिन एग्जाम्पल सेकंड समझ बेटा, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। अब तुझे लेनी है शर्करा। शर्करा का मतलब शुगर है, शुगर का मतलब चीनी। मामा को नींबू पानी पिलाएगा तो क्या नमक ही थोड़ी डालेगा, उसमें चीनी भी तो डालेगा ना। और चीनी है तो चीनी को अब डाल H2O में, क्या तुरंत घुलेगा कि इधर उधर उल्टा सुल्टा उसको करेगा, अरे घोलना पड़ेगा क्या चम्मच की सहायता से। तो मैं कहूंगा अब ये धीरे धीरे घुल रहा है कि तीव्र गति से, ये धीरे धीरे घुल रहा है, मतलब मंद गति के साथ घुल रहा है। तो ये अभिक्रिया एग्जाम्पल बनी तीव्र अभिक्रिया का, तुरंत काम होता है। ये धीरे धीरे काम होता है, बाहर से हिलाना पड़ता है उसको। तो ये काम हुआ कौन सी गति से, मंद गति से काम हुआ। लेकिन तीसरे एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो उसको देख तू, उसको देख बच्चा, इधर देख। अरे शर्करा तो अब भी है, शर्करा तो अब भी है, लेकिन अब जल कैसा लिया, गरम जल। सर मामा शिकंजी गरम जल की पिएंगे क्या, अरे मामा को छोड़ दे, तू मामा के पीछे मत रहे, अब पढ़ाई पे ध्यान दे थोड़ा सा। मामा की शिकंजी बन चुकी है पहले, अब अपन रासायनिक बलगति को समझ रहे हैं। तो अब शर्करा को गर्म जल में घोलेंगे तो ये अभिक्रिया कैसी गति संपन्न होगी, तीव्र, क्योंकि गर्म पानी में चीनी जल्दी घुल रहा है। तो बेटा यहां तक ठीक था कि ये एग्जाम्पल है तीव्र का, ये एग्जाम्पल है मंद का, और ये एग्जाम्पल है तीव्र का। तो इन दोनों रिएक्शन को, एग्जाम्पल फर्स्ट सॉरी सेकंड को और एग्जाम्पल थर्ड को देख, तो यहां शर्करा शर्करा सेम है, फर्क है तो यहां जल है और यहां कैसा जल है, गर्म जल है। तो इन दोनों रिएक्शन में अगर फर्क आया है तो फर्क किसका आया है, ताप का फर्क आया है, कि इसमें जल एट रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर है, और इसमें जो जल है वो गर्म है। तो फर्क किसका आया है, ताप का। और जब
कमरे के ताप पर था तो मंद गति, और जब गर्म किया तो तीव्र गति। तो मुझे एक छोटी सी बात तू बता दे बच्चा कि इन दोनों रिएक्शन में जल्दी कौन संपन्न हुई? ये संपन्न हुई। क्यों? क्योंकि यहां गर्म है। क्यों? क्योंकि यहां वेग को कौन बढ़ा रहा है? ताप बढ़ा रहा है। तो मैं एक लाइन पूछूं क्या? क्या वेग को कुछ कारक प्रभावित कर? अगर यहां वेग बढ़ा है तो रीजन क्या है? ताप रीजन है। तो मुझे बताओ, ताप क्या वेग को प्रभावित करता है? मतलब ताप कम तो वेग कम, मंद गति से। अरे ताप ज्यादा तो तीव्र गति से वेग ज्यादा। तो मैं इधर आ रहा हूं, क्या आ रहा हूं कि रासायनिक बल गति की भौतिक रसायन विज्ञान की शाखा थी, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग और क्या पढ़ते हैं? दर। साथ की साथ वेग को क्या करते हैं? प्रभावित करने वाले कारकों का क्या करना होता है? अध्ययन करना होता है। और अध्ययन जिसमें किया जाता है क्या कहलाती है? रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। क्या यहां तक की सारी बात कंप्लीट है क्या बेटा? चलें आगे। तो जल्दी से नोट्स की कॉपी में नोट कर और स्क्रीनशॉट ले इसका। चले हम आगे, नेक्स्ट सुनो। ये कहानी थी, थोड़ी सी इंट्रो था रासायनिक बल गतिकी का। अब अपन यहां पढ़ने वाले हैं अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ने वाले हैं। ये और जब अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे तो मैंने सबसे पहले लिखा है यहां अभिक्रिया। और अभिक्रिया ना गति के आधार पर 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। ये ले, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1, 2 और यहां लिखा है 3। पहली जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया है तीव्र अभिक्रिया। मतलब ये बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है। दूसरी जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया है मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया। और मंद अभिक्रिया ना धीमी गति से संपन्न होती है। और लास्ट जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया है कौन सी अभिक्रिया? अति मंद अभिक्रिया है। ये लो, ये स्पीड के आधार पर है कि कितनी तीव्र गति से संपन्न हो रही है। अब बात करूंगा कौन सी अभिक्रियाओं की? तीव्र अभिक्रियाओं की। तो सबसे पहली बात ये कि जो तीव्र अभिक्रियाएं हैं, ये तीव्र अभिक्रियाएं दर्शाते हैं कैसे यौगिक? दर्शाते हैं आयनिक यौगिक दर्शाते हैं। कैसे यौगिक दर्शाते हैं? आयनिक यौगिक। सर आयनिक यौगिक कौन होते हैं? जिनकी ईएन में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, आयनिक यौगिक होते हैं। कैसे यौगिक होते हैं? आयनिक यौगिक। सर कभी आपको यह दिख जाए धातु के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या धातु के साथ कौन सा समूह दिख जाए? OH। ये मिलकर बच्चों निर्माण करते हैं कैसे यौगिक का? आयनिक यौगिक का। ये नन्हे मुन्ने बच्चों का याद करने का तरीका है। बाकी जो समझदार हैं, जो इंटेलिजेंट है मन में, वो याद रखेंगे कि जब वैद्युत ऋणता में अंतर आता है तो वहां आयनिक यौगिक कह सकते हो। क्लियर है बात? अब मेरी बात वापस आओ टॉपिक पे। कैसी अभिक्रियाएं? तीव्र। और तीव्र अभिक्रिया को कौन दर्शाते हैं? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक दर्शाने के कारण इन अभिक्रिया को कहते हैं आयनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कैसी अभिक्रिया कह रहे हैं? आयनीकरण अभिक्रिया कह रहे हैं।
और ये जो आयनीकरण अभिक्रिया है ना, ये बताओ आप एक बार कि अभिक्रिया कैसी गति संपन्न त्रिव। त्रिव का मतलब ये है कि एक तो ये है और एक ये है, ये लीजिए, ये ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है, दोनों ना रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रेस में हिस्सा लेंगे, आगे आगे रेस में हिस्सा लेने के लिए। इधर झंडा लगा दिया मैंने, झंडा ऊंचा रहे हमारा, यहां आके और इनको ये लेके जाना है। तो भाई साहब ये आ रहा है, ये आ रहा है, पहले यहां पहुंचा, फिर ये यहां पहुंचेगा, लेकिन इसकी स्पीड इतनी थी, ये पहुंच गया, क्योंकि इसकी स्पीड कैसी थी, तीव्र स्पीड थी। तो एक बात बता कि जो जल्दी जाएगा उसको समय क्या लगेगा, कम ही तो लगेगा ना। तो मुझे बता अभिक्रिया तीव्र है क्या, और यहां अभिक्रिया तीव्र है तो यहां कैसे समय में संपन्न होंगी, कम समय में। और समय सुन बच्चा, 10 की घात -14 से 10 की घात -16 सेकंड में संपन्न होती है, में संपन्न होती है। अरे आप इधर से पलक झपकाओ, रिएक्शन खत्म। इतनी फास्ट होती है सारी की सारी। सर एग्जाम्पल पे आ जाओ। अरे एग्जाम्पल दुनिया भर के हैं अपने पास, एग्जाम्पल की तो भरमार पड़ी है। देख इधर एग्जाम्पल त्रिव की बात कर रहा हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल मेरे पास है आयनीकरण अभिक्रिया, अभी तो कहा ही था आयनीकरण अभिक्रिया, या इसी अभिक्रिया का दूसरा नाम आप कह सकते हो अवक्षेप अभिक्रिया। अवक्षेप अभिक्रिया। ये अब अवक्षेप क्या होता है उसको समझ ले। ये तेरे पास बेटा पात्र है, पात्र में कुछ भरा है, बाहर से डाल दिया मिट्टी के कण। किसके कण डाल दिया, मिट्टी के कण। और जैसे मिट्टी के कण डाले तो मिट्टी के कण यहां तल में जमा हो जाएंगे, और जैसे ही तल में जमा होंगे तो तल में जमाव को ही क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं, प्रीसिपिटेट कहते हैं, पीपीटी कहते हैं। क्लियर है बात। तो यहां आपको ऐसे अवक्षेप मिलने वाले, तल में मिलने वाला है कुछ। तो सुन फिर आगे, जब इतनी बात तुझे समझ आती है तो आगे समझ। एग्जाम्पल सुन, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन है NaCl के साथ करवाई। तो मैं प्लस माइनस बना रहा हूं, यहां प्लस यहां माइनस। भाई मेटल है, मेटल के ऊपर प्लस आता है, यहां प्लस यहां माइनस। और एक बात बता, नाइट्रोजन से कौन जुड़ा है, Ag। En किसकी ज्यादा, नाइट्रोजन की, कम किसकी, Ag की। तो क्या En में डिफरेंस आया है, बिल्कुल आया है। और En में जब ज्यादा डिफरेंस होता है आयनिक यौगिक बन जाते हैं। Cl की बहुत ज्यादा है, Na की बहुत कम है। En में डिफरेंस है, आयनिक यौगिक है, तो बनेगा क्या, वो समझ रहे बच्चा, AgCl, Ag प्लस Cl माइनस NaNO3। ये जो AgCl होता है इसको कहते हैं बेटा व्हाइट पीपीटी, सफेद अवक्षेप तुझे प्राप्त हो रहा है। ये ले सफेद अवक्षेप, मतलब तल में जमा हो रहा है। और जहां अवक्षेप मिलेगा तो अभिक्रिया का नाम अवक्षेप अभिक्रिया। आयनिक यौगिकों में हो रही है तो आयनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट सुन, नेक्स्ट एग्जांपल है BaCl2 और H2SO4। अरे यहां प्लस का 2, यहां माइनस का 1, नहीं होता, पता नहीं होता है कि नहीं होता। Ba क्षार मर्दा धातु प्लस का 2, माइनस +1 माइनस का 2, जब यहां बनेगा तो सुन क्या बनेगा, BaSO4 और 2HCl। BaSO4 2Cl 2H 2HCl। ये जो होता है ये भी होता है बेटा कैसा अवक्षेप होता है, व्हाइट अवक्षेप, सफेद अवक्षेप होता है। अभिक्रिया NaCl वाली अवक्षेप अभिक्रिया कहला रही है।
तीसरा जो इसका मैं एग्जांपल लिखूंगा वो अगले पेज में लिखता हूं, और अगले पेज में जब मैंने एग्जांपल लिखा तो सुनना अच्छे से, एग्जांपल नंबर 3, और वो ये है कि मैंने लिखा है HCl, और HCl अपने पास कौन है? अम्ल है। और क्या है तेरे पास? NaOH, और NaOH तेरे पास क्या है? क्षार है। तो अभिक्रिया किसकी? अम्ल क्षार की। तो यहां लिखना है, मैं लिखने वाला हूं अम्ल व क्षार अभिक्रिया। और अम्ल क्षार जो अभिक्रिया है, उन अभिक्रियाओं को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्लियर है बात यहां तक की? और जब ये अभिक्रिया है तो क्या बनेगा? सुन, यहां प्लस, यहां माइनस, प्लस माइनस, क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। अरे बच्चा, ये नमक ही तो है, और नमक है तो क्या है? लवण। और नमक कैसे रंग का? सफेद। सफेद अवक्षेप मिलेगा। यहां ऐसे मिलेगा, सुन, ये टेस्ट ट्यूब है, डाल दिया HCl NaOH, तो नीचे मिलेगा नमक, ऊपर तैरता रहेगा पानी। पानी पानी, आज ब्लू है पानी पानी। मिल गया क्या? मिल गया सर पानी, पी लेंगे सर, गर्मी का समय है। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो अपने पास कितने एग्जाम्पल हो गए? 3 एग्जाम्पल हो गए। पहला है AgCl का व्हाइट पीपीटी, दूसरा है BSO4 का व्हाइट पीपीटी, और तीसरा अपने पास है अम्ल क्षार अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया में नमक मिल रहा है, लवण मिल रहा है। ये भी तीव्र गति से मिलता है। बहुत फास्ट होती है अम्ल क्षार की अभिक्रिया, डाला तुरंत प्रोडक्ट बना। तो ये तीव्र अभिक्रियाओं के उदाहरण थे। अब चलते हैं वापस से चलते हैं अपने गांव, स्वदेश चलते हैं। अब बात करूंगा कौन सी अभिक्रिया की? मंद अभिक्रिया की। और मंद अभिक्रिया की खास बात है कि मंद अभिक्रिया किसमें संपन्न होती है? पदों में संपन्न होती है। पदों में संपन्न होती है। और मैं कहूंगा कि अधिकांश कार्बनिक अभिक्रिया, अधिकांश कार्बनिक अभिक्रिया, ये अधिकांश कार्बनिक अभिक्रिया कैसी होती है? मंद अभिक्रिया। क्योंकि अधिकांश अभिक्रिया किसमें संपन्न होती है? पदों में संपन्न होती है। क्लियर है बात? अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल अगले पेज में चलो तो डिस्कस करूं तो बेटर रहेगा। अब यहां एग्जाम्पल आने वाले हैं किसके? मंद अभिक्रिया के। और मंद अभिक्रिया में पहला एग्जाम्पल है कि H2O2 का क्या करना है? विघटन करना है, तोड़ना है। H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड, और हाइड्रोजन प्रोक्साइड आसानी से नहीं टूटता है। अगर आसानी से टूटता ना तो ऑक्सीजन गैस अपन इसी से बना लेते। धीरे धीरे टूटता है भाई, ये टूटता है H2O2। कितने मोल लिए? 2 मोल। तोड़ के देख रहे हैं, बैलेंस करने के लिए ले लिया। इसको जब तोड़ा तो मिलेगा H2O प्लस O2। सर ऑक्सीजन तो 4 है, हाइड्रोजन 4 है, हो गया क्या बैलेंस? तो बच्चों ये H2O2 का जब विघटन करवाया तो कौन सी गैस दे रहा है? O2। तो अगर इसी से O2 गैस मिल जाए तो इसी से बना ले अपन। लेकिन ये प्रोसेस बहुत मंद गति से होता है। मान लो अभी श्वास की जरूरत है, सामने कहेगा अरे रुक जा, अभी मैं H2O2 का विघटन करूंगा, उसके बाद तुझे ऑक्सीजन गैस दूंगा, फिर श्वास लेना। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। श्वास के लिए तीव्र गति से चाहिए यार अभिक्रिया, ये मंद गति से हो रहा है। साथ के साथ ये अभिक्रिया पदों में संपन्न हो रही है, और जब पदों में संपन्न होती है तो मंद का तो एग्जाम्पल हो गई, धीरे धीरे जाता है पदों में। तो जैसे मैं कहूं कि ये आ गया, ये यहां से छुटक के यहां आया, यहां से छुटक के यहां आया, यहां से छुटक के यहां आया, बड़ा नहीं हो गया, ये बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। ये छुटक छुटक के और पदों में चल रहा है, और पदों में चलने में समय लगता है यार, तो यहां समय लगेगा, मंद होगा कुछ ना कुछ। क्लियर है बात? आगे आ जाओ।
आ गया जी अच्छे से। दूसरा है N2O5 का क्या करवा रहे हैं, विघटन करवा रहे हैं। और जब N2O5 का विघटन होगा तो सुन कैसे होगा, 2 मोल N2O5 के तो ये टूटेंगे 2 मोल NO2 में। नाइट्रोजन कितने हैं, 4। सर यहां तो बैलेंस नहीं है तो 4 लगा लेना, 4 NO2, 4 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 2 बच गई O2। अगर आपको पता हो तो ये नाइट्रोजन स्त्रीकरण का एक उत्पाद होता है बच्चों। ये नाइट्रोजन स्त्रीकरण में काम आता है। और नाइट्रोजन स्त्रीकरण ऐसे होता है क्या, नाइट्रोजन स्त्रीकरण करवाने के लिए राइजोबियम जीवाणु चाहिए क्या, अरे मोलिब्डेनम जैसी कैटलिस्ट चाहिए क्या। तो यहां कैटलिस्ट का काम होगा, यहां काम आएंगे कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट यहां काम आएगा राइजोबियम में। तो किसी मीडिएटर के बिना ये संपन्न होंगी क्या, ना, बिना मीडिएटर रूम टेम्परेचर पे संपन्न हो ही नहीं रही है। और जब नहीं हो रही है ना तो धीरे धीरे चलेंगी, ये इंतजार करेंगी कब राइजोबियम आए, कब मोलिब्डेनम आए, तो कब हमें मुक्त करवाए। अगर ये सीधा टूटता तो फिर से कौन सी गैस मिलती है, ऑक्सीजन, आराम से मुक्त कर रहा है। तो यहां मुक्त करने के लिए राइजोबियम चाहिए, और हम राइजोबियम का थोड़ी वेट करेंगे, तो मर जाएंगे बिना श्वास के। तीसरी जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है एस्टर का क्या करवाना है, जल अपघटन करवाना है। और एस्टर का जल अपघटन देख कैसे होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, एस्टर है बेटा, एस्टर है। और एस्टर का क्षार में जल अपघटन करवा रहा है, रहा कि ना। और जब क्षार में जल अपघटन करवा रहा है, क्षारीय माध्यम में तू जल अपघटन करवा रहा है, तो मुझे इतनी बात बता दे, इतनी बात बता दे और रब्बा कि मुझे बिछड़ाया क्यों। H प्लस और OH, तो पीछे क्या बना, CH3 COOH प्लस C2H5OH। ये एस्टर का जल अपघटन तब तक नहीं हो सकता जब तक NaOH और जलना है। तो भाई इसको जल अपघटन करना है तो इनका वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, और आए ना आए धोखा दे जाए, क्योंकि अक्सर जब इंतजार किए जाते हैं तो धोखे हो जाते हैं। तो क्या पता धोखा हो जाए बेचारे के साथ, समझ रहे हो बात को। तो ये भी कौन से अभिक्रिया का उदाहरण हुआ, मंद अभिक्रिया का। और ले लो एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास है, इधर चल रहा है ये मंद के एग्जाम्पल, इधर इधर सारे मंद के एग्जाम्पल अपने पास आ जाएंगे। सुक्रोज का, सुक्रोज का क्या करना है, अरे जल अपघटन करना है रे बेटा, जल अपघटन है। और सुक्रोज क्या होता है, C12H22O11 सुक्रोज। अरे सुक्रोज को मूर्ख इक्सु शर्करा कहते हैं, इक्सु शर्करा। और इक्सु शर्करा गन्ने से मिलती है, और गन्ने से क्या बनती है, चीनी। स्टार्टिंग में कहा था, इसका करवा रहा है जल अपघटन। अरे बेटा पानी में चीनी डालते थोड़ी जल अपघटन होगा, मिलाना पड़ता है। कैसी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, मंद का एग्जाम्पल है। क्या बनता है, C6H12O6 C6H12O6 ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। बना कि नहीं बना, मंद का एग्जाम्पल है। एक और देख बेटा, लास्ट जो एग्जाम्पल है वो ये है NO है और हाफ O2 है। ये क्या बनाते हैं, NO2। और ये भी एग्जाम्पल है कौन सी अभिक्रिया का, मंद अभिक्रिया का। बहुत धीमी धीमी गति से संपन्न होता है। आ रही बात समझ में, अब आगे समझ। ये मंद हो गया, अब बात करते हैं अतिमंद की। अतिमंद की बात करते हैं, ये रहा। अब अतिमंद में क्या है कि कुछ दिन में संपन्न हो जाए, कुछ दिन में संपन्न हो, कुछ महीने में हो, कुछ महीने में हो,
कुछ बरस में हो, कुछ वर्ष में हो। अरे इंतजार कब तक करेंगे? यहां 4 दिनों की लंबी जुदाई नहीं सही जा रही है, तो यहां दिन महीने बरस कहां से इंतजार होगा? इतने दिन में तो सनम बेवफा हो जाते हैं, कहां इंतजार होगा? इतनी मंद अभिक्रिया कौन देता है यार? साला रुला के रख दिया हमें। नहीं कहते बस कर पगली रुलाएगा क्या, वो कहानी बना रखी रख दिया इसने। तो सुनो फिर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना। और लोहे पर जब जंग लगती है एट द रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर, तो दिन लग जाते हैं कुछ। आगे सुन। चट्टानों का अवक्षेपण, चट्टानों का अवक्षेपण, किसी चट्टान को तोड़ना है और चट्टानों के अवक्षेपण के लिए कुछ महीने लग जाते हैं। और सुन नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट सुनता जा तू। अब इधर देख, अब उसका अतिमंद का बेटा, अतिमंद में नेक्स्ट है कोयले से हीरा बनना। कोयले से हीरा बनना, 2-3 हजार साल में कोयले से हीरा बनता है। एक ही दिन में थोड़ी हीरा बन जाएगा, एक ही दिन में तो हीरा बेटा ही नहीं बनता, तो हीरा कहां से बनेगा? 2-3 हजार वर्ष चाहिए। और बरस किसके पास है यार? तो यहां ये जो अभिक्रिया है ये कैसी है? कुछ वर्षों में संपन्न होती है। तो ये तीव्र गति से, ये मंद गति से, ये अति मंद गति से। अब खास बात सुनो, व्यक्ति ये था बहुत तीव्र गति से पहुंच गया, कहां से वेग याद करेंगे रे? पलक झपकी और टारगेट तक पहुंच गया। वेग कैसे पता कर पाए इतने कम सेकंड में? तो इनका वेग ज्ञात नहीं करते हैं। ये ले, इन पे आ जाओ, अति मंद पे आ रहा है। अति मंद में तो कुछ दिन लग जाए, कुछ महीने लग जाए, वर्ष लग जाए, पीछे से अपन टाइम बोल जाए, अपन मर गए। लेकिन यहां यह अभिक्रिया संपन्न नहीं हो रही। आने वाली 4 पीढ़ियां इसका वेग निकाल रही हैं, क्योंकि अपन छोड़ के गए थे कोयले से हीरा बनना। कोयले से हीरा बनने में 2 से 3 हजार वर्ष लग गए। अपनी 200 पुश्तें इस अभिक्रिया का वेग ज्ञात करने में लगी हुई हैं। 200 पुश्तों के बाद पता लगा कि इस अभिक्रिया का वेग कितना है। फिर क्या काम का? पृथ्वी नष्ट हो जाएगी तब वेग मिलेगा क्या इसका? अरे तब किस काम का वेग है अपना? इसका ज्ञात कर नहीं सकते, बहुत तीव्र गति से जाता है। इसका ज्ञात करने जाता है, ये आगे नहीं बढ़ता है। अरे करे तो क्या करे? आखिर जाए तो जाए कहां? मंद के पास आ जा, मत जा कहीं भी, मंद के पास आ जा। मंद किसमें संपन्न? पदों में संपन्न। अधिकांश कार्बनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है और यहां किसी मीडिएटर की आवश्यकता होती है। मीडिएटर की आवश्यकता होती है, जैसे जल अपघटन में जल की NaOH की, H2O2 को तोड़ना है, गर्म करना है, N2O5 को तोड़ना है, राइजोबियम मोलिब्डेनम चाहिए, सुक्रो तोड़ना है, जल चाहिए, और इन्वर्टेज एंजाइम चाहिए। इनमें किसी मीडिएटर की आवश्यकता है। धीरे धीरे चलते हैं, शादी करते हैं मीडिएटर की सहायता से करते हैं। तुरंत होती है शादियां कि समय लगता है? समय लगता है शादी में भाई, मंद गति से संपन्न होती है। अब मंद गति से संपन्न होती है, सुनो, यहां से यहां टहल के गया, यहां से यहां टहल के गया, यहां से यहां टहल के गया, टहल टहल के जा रहा है। पता लग रहा है कितनी गति से वो जा रहा है। तुरंत पकड़ के अभिक्रिया वेग ज्ञात कर दिया। तो ये लिखूंगा, आसानी से वेग ज्ञात करते हैं। आसानी से ज्ञात कर ले बेटा, कोई समस्या नहीं है, आराम से वेग मिलेगा तुझे। और कबीरदास जी एक बात कह गए हैं कि जो काम धीरे होता है वो हमेशा काम का होता है। ज्यादा रफ्तार वाला भी काम का नहीं होता, तो ज्यादा स्लो भी काम का नहीं होता। मॉडरेट, मध्य का काम हमेशा काम आता है।
और कबीरदास जी कह गए ना कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़े, पर ऋतु आए फल हो। अरे ये मंद चल रहा है, इसको पता है कि मैं अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ूंगा तो एक ना एक दिन मेरा आसानी से वेग ज्ञात कर लेंगे लोग। क्लियर है बात? तो मैं आपसे पूछूं कि यहां अभिक्रियाओं की गति के आधार पर अभिक्रिया 3 प्रकार की, तीव्र, मंद, अति मंद। सबसे बेस्ट कौन सी है? मंद अभिक्रियाएं, और अधिकांश कार्बनिक अभिक्रिया मंद होती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये था बच्चों रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और केमिकल काइनेटिक्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन। उम्मीद आपको अच्छे समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब लोग, एक बार लीजिए। क्लियर है यहां तक की मेरी बातें? अब आगे सुनो। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करने वाले हैं अभिक्रिया के वेग की, रेट ऑफ रिएक्शन की। बच्चों आज से ही आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है, आज से ही ये काम करना है, आज से ही नोट्स बनाने हैं। और एक एग्जांपल मैं आपको लिखता हूं, फिर आपको काम करने के लिए देता हूं कि H2 प्लस O2 और कार्बन मोनोऑक्साइड और 2H2, ये दो अभिक्रियाएं आपके पास हैं। इन दोनों अभिक्रियाओं में आपको बताना है कि तीव्र कौन सी है और मंद कौन सी है, ये आपको बताना है। सोच लेना अच्छे से, मैं आंसर कर देता हूं इसका। वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस भी है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस भी है, मानते हैं इस बात को? तो इस हिसाब से जब मर्जी आई, इधर से हाइड्रोजन गैस पकड़े, इधर से ऑक्सीजन गैस पकड़े, बोले इधर आओ रे तुम लोग, हम पानी बना के पीना है हमें, हम तो पानी पिएंगे, और पानी बना के दोनों को पी लिया। ऐसा पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी? अति मंद अभिक्रियाएं। क्लियर है बात? अब CO है, 2H2O है, ये बनाते हैं CH3OH, ये बनाते हैं H2O प्लस हाफ O2। जल बन रहा है, जल ऐसे कैसे बन जाएगा यार? और ये एल्कोहल बना रहे हैं, एल्कोहल बना रहे हैं। तो यार कार्बन मोनोऑक्साइड तो अपन क्या करें, किसी वस्तु को जला के कार्बन मोनोऑक्साइड ले, धुआं ले ले, और हाइड्रोजन है, धुआं और हाइड्रोजन को मिला दे, शराब बन जाएगी, एल्कोहल बन जाएगी, बेचेंगे अच्छे से, इलीगल काम करेंगे। कैसे बन सकती है? ये प्रोसेस होगा, लेकिन ये प्रोसेस कैसा होगा? अति मंद होगा। इतने दिन किसको इंतजार है? शराबी को इतने दिन इंतजार थोड़ी रहेगा, उसको शाम की शाम डेली चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं ना, आपको सिखा रहा हूं, मैं सिर्फ यहां अभिक्रियाएं सिखा रहा हूं आपको। तो ये दोनों अभिक्रिया कैसे अभिक्रियाएं, ना तीव्र है ना मंद है, ये कैसे एग्जाम्पल है? अति मंद अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। क्लियर है बात? बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। डेली 7:15 बजे आपको क्लास मिलने वाली है 12th क्लास की। 11th पे भी हम जल्दी ही काम करने वाले हैं। 11th के बच्चे ऐसे नहीं होंगे सर हमारे लिए तो आप काम ही नहीं कर पा रहे। सारा काम करेंगे बच्चों, थोड़ा समय दो हमें, सब कुछ करने वाले हैं। और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कहानियों से सीखेंगे बच्चों, सारा के सारा एक से एक कहानियां हैं हमारे पास, एक से एक कहानियां, उनसे सबसे सिखा देंगे, बस सब कॉन्सेप्ट सिखा देंगे आपको। क्लियर है?